नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान 10वीं क्लास के छात्रों के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, वो 100% मैं आपको गारंटी दूंगा लड़ने का, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सब आपके बुक के यानी कि NCERT की बुक का ही यह प्रश्न है। और आपके एग्जाम में ना 80 में से ना 70% ऑब्जेक्टिव, मतलब कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक से ही रहता है। तो मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सब समझ लो बुक का ही है। और इसको अच्छे से याद कर लेना, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आप लोग मेजिनी का नाम याद रखना, मेजिनी का नाम याद रखना। ओके, और एक और मैं आपको बात बता दूं, यंग यूरोप का संस्थापक किसने किया था? तो मेजनी नहीं किया था। और यंग इटली का भी मतलब संस्थापक कौन थे? तो मेजनी ही थे। इसको भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी एक देश है और उस देश की जो राजधानी वो बुडापेस्ट है। जो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिया ना बुडापेस्ट, तो हंगरी की राजधानी आपका बुडापेस्ट मिल जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सेडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों सेडवा का युद्ध ना फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और बाबू एग्जाम में मदद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, वायरल क्वेश्चन देंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 924459। इस नंबर को सेव करके और अपने व्हाट्सअप बना लेना, और हमारे इसी नंबर पर ना SMS करना हाय लिखकर। इस नंबर को सेव करके हाय लिखकर SMS करना। मैं इधर से आपको हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे देंगे और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस नंबर को सेव कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा नंबर, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? दोस्तों क्रीमिया युद्ध 1904 से 1905 के बीच में हुआ था। यानी कि क्रीमिया युद्ध ना, हाँ यही हुआ था ना, एक बार देख लेना, यही हुआ था। कब हुआ था जी? यहाँ पर क्रीमिया का युद्ध ये नहीं हुआ था। यहाँ पर 1904 1905 नहीं होगा, 1853 से 1800 आपका 54 होगा। कहीं कहीं दोस्तों 1800 ना 1853 से 1856 भी दिया होगा, तो 56 भी आप लोग टिक लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। बट ये हमारा होगा 1853 से शुरुआत हुआ था, 1853 से 1854, 2-3 साल तक चला था। तो ये हमारा आंसर मिलेगा आपका ए नंबर वाला नहीं होगा, बी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स। देखो कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में 5 मई जर्मनी में हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो पत्नी थी, इनके पत्नी का नाम था जेनी। इन्होंने जेनी नामक युवती से, जेनी नामक लड़की से ना इन्होंने विवाह किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? खूनी रविवार, दोस्तों खूनी रविवार ना 1905 ईस्वी में हुई थी। बहुत लोग 1922 कहते हैं और पुराने कैलेंडर के अनुसार 1922 बताया जाता है, लेकिन नए मतलब अपडेट के अनुसार 1905 बताया जाता है। तो आप लोग भी 1905 याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में 1922 नहीं दिया, 1922 दिया रहेगा तो उसके लिए हम अलग से आंसर ठीक लगाएंगे देखकर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? देखो कार्ल मार्क्स के जो फेवरेट पुस्तक है वो दास कैपिटल, लेकिन दोस्तों दास कैपिटल के अलावा इन्होंने कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर के भी लेखक यही है। एक्चुअली में प्रॉपर दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स जी ही है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर के भी लेखक कार्ल मार्क्स है। लेकिन कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर के 2 लेखक है, एक है कार्ल मार्क्स और दूसरा कौन है? तो फ्रेडरिक एंजल्स है। तो इस पुस्तक में 2 व्यक्तियों का नाम आता है, लेकिन केवल कार्ल मार्क्स का नाम पूछा ना तो दोनों पर टिक लगाएंगे, बी और सी दोनों पर टिक लगाएंगे, तो डी नंबर वाला आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो पूछा ना दास कैपिटल का लेखक कौन है, तो आप लोग क्या बता देना, दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स होंगे, केवल कार्ल मार्क्स। और अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो रचना इन्होंने नहीं किया था, यानी कि कार्ल मार्क्स नहीं किया था। मतलब कि आंसर आपका मिल जाएगा 9 का डी नंबर, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में किया था। इनका नाम आप लोग याद रखना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस में किसने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? देखो जी स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1922 ईस्वी में हुआ था। आप लोग देख लेना, स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि आंसर हमारा 1922 मिल जाएगा। देख लेना, कहीं 1923 तो नहीं दिया ना, बट 1922 ही होगा, आप एक बार जरूर देखना, ठीक है ना। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका
अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को याद रखना है। और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर, किसान मजदूरों पर लागू थी। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 14 का ए नंबर। 14 और 13 दोनों का आंसर ए नंबर होगा, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार, आप लोग पटना का नाम सुने हो ना, जो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होता है और वो बड़ा नगर भी है, जबकि वो बहुत पहले प्राचीन समय में, भगवान बुद्ध के समय में ना, एक छोटा सा गाँव था, लेकिन आज देखो कितना बड़ा बन गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसको द्वारा स्थापित किया गया था? सिकंदर के द्वारा। सिकंदर का नाम सुने हैं ना, उसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंडी किस देश से आरंभ हुआ था? तो अमेरिका देश से आरंभ हुआ था और इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। देखो ऑप्शन नंबर, अगर आपको रूस से नाम आता है रूस, तो आप बिल्कुल गलत है। इसका आंसर फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होता है ना, वो भूमि होता है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है कि किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो देखो काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है और कपास की खेती मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो काली मिट्टी का नाम नहीं दिया तो आप लोग डी नंबर पर टिक लगा दीजिए। काली मिट्टी मतलब ना, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए ही होता है, ठीक है। भले यहाँ पर नहीं दिया, वो अलग बात है, देख लेना, कहीं जलोढ़ मिट्टी नहीं होना होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है ना, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुल मिट्टी, और काली मिट्टी का ही उपयोग हम लोग करते हैं ज़्यादा कपास की खेती करने के लिए। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल विद्रोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो हो जाएगा आपका 19.27%। 19.27%, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। 23 के बाद से 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर यानी कि मोर होता है। मयूर, बहुत लोग मोर ऐसे भी लिखते हैं, तो मोर होता है आपका, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब आया था? ये 1972 ईस्वी में आया था और 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण आपका मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा होगा। जो लोग झारखंड पर टिक लगाएंगे, कर्नाटक पर टिक लगाएंगे, गलती होगा। सबसे नंबर 1 पर पता है क्या है? आपका उड़ीसा है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद से कर्नाटक आता है, उसके बाद से झारखंड आता है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है और 17% आपका कर्नाटक में है, और कर्नाटक के बाद से छत्तीसगढ़ में 17% है, और कर्नाटक में 14%, जबकि झारखंड में 11%, और सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर हमको लगता है 54 के आसपास होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत आपका हो जाएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिगबोई कहाँ पर है? तो डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिगबोई आसाम में स्थित है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि पर कितनी प्रतिशत आबादी निर्भर है? 50% से ज़्यादा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? आपको पता है ना, रबी मतलब गेहूँ, तो गेहूँ कब बोआ जाता है? नवंबर दिसंबर में, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में हम लोग बो देते हैं। दिसंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर लास्ट तक उसकी बुआई समाप्त हो जाती है।
32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? दो। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है तो कानपुर कहलाता है। कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के बाद कानपुर आता है ना, तो वो आपका कानपुर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश में वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? देश में वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर 1912 होना चाहिए ना। देश में वायु परिवहन का आरंभ कब किया गया था? एक मिनट, इसका 1909 नहीं होगा, तो आप लोग किस पर टिक लगाइएगा? 1912 नहीं, 1911 पर टिक लगाइएगा, 1911 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, बिहार राज्य है तो बिहार किसका राज्य होता है? तो बिहार एक उद्योग प्रधान राज्य होता है। कृषि नहीं बल्कि बिहार राज्य एक उद्योग प्रधान राज्य होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। 2001 की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी 10.29 करोड़ हो जाएगा। 10.29 करोड़, याद रखना, 10.29 करोड़। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद आपका मानव जनित आपदा नहीं, आतंकवाद तो आपका मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे भी आपका मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। तो ये आपका ए भी है, बी भी है, सी भी, ये सब मानव जनित आपदाएं हैं। कह रहा है कि आप मानव जनित आपदा नहीं कौन है? नहीं है, तो नहीं दिया तो मतलब डी नंबर पर हम टिक लगा देंगे। बात क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखो सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। तो ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल पक्का हो गया, तो 40 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। ठीक है। ये सब एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको अच्छे से याद करना, इग्नोर मत करना। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप सर्च मार कर भी याद कर सकते हो, बट कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, आप सबको अच्छे से याद करिए। ठीक है। और अभी मैं आपको और एक वीडियो दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग ज़रूर देखना।